एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की बिल पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और रज़े पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ की पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, कमरा अदालत में दाखिला सिक्योरिटी प्रोसेस से मशरूत कर दिया गया। जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज फिर इजलास। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। शिकायत कुनंदगान दोबारा तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत खारिज। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज ने केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के मौका पर चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी मौजूद थीं। की बहन है मरियम, जो कोई यूए में मकीम है। उन्होंने इमरान खान को मुतारफ़ कराया पीरी मुरीदी की आड़ में मेरी बीवी से। उनका आना जाना घर में शुरू हो गया। मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर में मत आने दो। ये जो सिलसिले अज़दवाज में गए हैं, इसका तो हमें पता ही नहीं था। इनके टेलीफोन की कॉल्स जो हैं वो रातों में और रात के आखिरी पैरों में जाके हुआ करती थी, लंबी लंबी। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आते थे, पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के साबिका शोहर खावर मानिका ने तहलका खेज इंकिशाफात। बोले फराह गोगी ने बुशरा बीबी को तलाक देने का पैगाम भेजा। 14 नवंबर 2017 को इसी के हाथ तलाकनामा भिजवाया गया। बाद में फोन करके तलाक की तारीख तब्दील करने का कहा गया। 1.5 माह बाद बुशरा बीबी ने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। इसका मुझे और मेरे बच्चों को इल्म ही नहीं था। मियां साहब कहता है कि जो ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे सवाल ना पूछें। मैं समझता हूं कि ये गलत है। हम सवाल जरूर पूछेंगे। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर नहीं, अपने मंशों पर इलेक्शन लड़ें, किसी और का नहीं, सिर्फ आवाम का फैसला मानेंगे। बिलावल भुट्टो का पैगाम। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले, अगर साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होते तो फिर इलेक्शन करने का क्या फ़ायदा। कुछ लोग इक़्तिदार में होते हैं तो आइन भूल जाते हैं, हुकूमत में ना रहें तो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। स्मोग रोग बन गई। लाहौर की फिजा इंतहाई आलूदा। एयर इंडेक्स 371 रिकॉर्ड। मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी फिजाई आलूदगी की वजह से नज़ला, जुकाम, दमे और खांसी की बीमारियां बढ़ने लगी। मुतासरा अजला में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर। पंजाब में आज से स्मोक क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का 7,000 का चालान होगा। सेफ सिटी की कैमरों की मदद से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी के निर्गे में है। एमक्यूएम इशारों पर चलकर कराची में कब्जा करना चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमक्यूएम गुंडागर्दी की सियासत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ में तकसीम की सियासत खत्म की। कराची में भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुतहरिक। तहरीक इंसाफ के 32 के एमसी चेयरमैन ने आईपीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सूबाई सदर महमूद मौलवी पार्टी नए आने वालों को खुशामदीद कहा। सिंध में बनने वाले नई सियासी इत्तेहाद ने मेरे कराची के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। एमक्यूएम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखाबी इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब की कुर्सी खतरे में डाल दी। जमात इस्लामी ने मेयर की इन हाउस तब्दीली के लिए सियासी राबते तेज कर दिए।
पार्टी टिकटों की तकसीम का मामला, MQM पाकिस्तान को 1000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। सीनियर डिप्टी कन्वीनर नसरीन जलील की सरबराही में इलेक्शन बोर्ड के उम्मीदवारों से इंटरव्यूज जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज गुजरावाला का दौरा करेंगे। वज़ीर आला वन यूनिट और सेंट्रल जेल, सिविल अस्पताल और थाना सदर समेत ज़ेर तामीर मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। 9 सूबाई वज़ीर, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी वज़ीर आला के हमरा होंगे। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। जराये के मुताबिक बिजली ₹3.53 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 29 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर तकरीबन 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा।